हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपको मैथ की क्लास में मैं संख्या पद्धति अर्थात इंग्लिश में जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं उसे हम पढ़ाने का तथा सिखाने का एकदम भरपूर प्रयास करूंगा तथा उसमें आप वीडियो के अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो तक अंत तक बने रहते हैं तो आपको अवश्य ही इस वीडियो से कुछ ना नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम प्रयास करते हैं आज नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है तो हम सारी चीजों के बारे में जानने का अभ्यास करूंगा। तो संख्या पद्धति क्या होता है तो हम इसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबरों को हम पहले विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करूंगा तथा इनके अकॉर्डिंग जो चीजें आती हैं, जो सिलेबस के अंतर्गत आती हैं, मैं सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करूंगा तथा आपको सिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। तथा चलिए अभी हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है तो जिसे इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या के ऊपर हम बात करेंगे। सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू लोग इवन नंबर। इवन नंबर ओके, इवन नंबर बोलते हैं। तो हम सम संख्या को कैसे जानेंगे तो सम संख्या को कैसे जानेंगे, हम ये बोल सकते हैं वह संख्या जो दो से कट जाए या दो का फैक्टर हो उसे सम संख्या बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे जानेंगे तो देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इंडेफिनाइट तक सभी के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2। सभी के बीच का अंतर 2। सभी के बीच के अंतर 2। अब ये ना कह देना कि 7 और 9 इनके बीच का भी अंतर 2 है तो क्या ये इवन नंबर होगा? ये नहीं, क्योंकि ये 2 का गुणनखंड नहीं है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो हम इवन संख्या को डिफाइन कैसे कर सकते हैं अर्थात इसको परिभाषा कैसे कर सकते हैं तो इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 का गुणनखंड हो। तो हम एक चीज याद रखेंगे, ऐसे वह संख्या जो वह संख्या जो 2 का गुणनखंड क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। तो आप लोग ये चीज जान गए होंगे, सम संख्या कहलाती है। ओके, तो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है, ठीक। तो चलिए अब हम आ जाते हैं और ये इसका एग्जाम्पल है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसी से आगे बनेगा आपका प्रश्न, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं पहले ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है हम उन पे भी बात करेंगे। फिर नेचुरल नंबर, रिफ्लेक्सिव नंबर, इंटीजर नंबर, इरेशनल सभी नंबरों पे हम बात करेंगे आज। तो हम आ जाते हैं सम संख्या हो गया, आज हम अब बात करते हैं विषम संख्या पे। तो विषम संख्या क्या होती है जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 का गुणनखंड नहीं होता है। तो इसका हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वह संख्या जो 2 का गुणनखंड ना हो, जो 2 का गुणनखंड ना हो, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है, ठीक। विषम संख्या कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा
हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इंडेफिनाइट तक हम जाएंगे। तो इनके भी बीच का अंतर 2 ही होता है, आप देख सकते हैं सम में। तो ये क्या होता है, विषम संख्या। ये इससे किस विषम संख्या को याद करने का एक ही तरीका है कि इसका गुणनखंड नहीं होता है, ये 2 का गुणनखंड नहीं होता है। तो सम संख्या क्या याद करना है, आप नोट लिख सकते हैं दोनों में। तो जो 2 का गुणनखंड हो वो सम संख्या, 2 का फैक्टर होता है वो क्या होता है, सम संख्या। जो 2 का फैक्टर नहीं होता है, जो 2 का फैक्टर नहीं होता है वो क्या हो गया, विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम आगे अब प्राकृतिक संख्या पे बात करेंगे, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो चलिए नेचुरल नंबर पे हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर पे बात करते हैं हम आ गए नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। हम इन प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रयोग हम गणना हेतु करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई ये मार्कर है, एक मार्कर है, एक का प्रयोग जो किए हैं, ये नेचुरल नंबर है। हम इसे बोल नहीं सकते हैं जीरो, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो जीरो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए, कोई चीज को गिनने के लिए, कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया लोग, प्राकृतिक संख्या। आप इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग हम, जिसका प्रयोग हम गणना, जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये हो गई आपका प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन। आप एग्जाम्पल के रूप में कैसे आप प्रदर्शित करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंडेफिनाइट तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन कई बुकों में आपको ये रेफरेंस देखने को मिलेगा कि बोलेगा प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से 9 तक की होती है, और कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा प्राकृतिक संख्या 1 से इंडेफिनाइट तक होती है। तो बात तो दोनों सही है, बट ये बोला है ना, जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए किया जाता है। अगर 9 से ज्यादा वस्तु हुई तो 10 हुई, तो 10 हम कहाँ करेंगे, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही गणना करने के लिए करेंगे ना। तो इसलिए हम इसे इंडेफिनाइट तक दर्शा सकते हैं। तो और इन्हीं सारे अंकों का प्रयोग कर करके संख्या को बनाई गई है। तो आप इस चीज को ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक, तो आ गए हम प्राकृतिक संख्या। अब हम आ जाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर पे, जिसे हम प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो एक बार हम पूरी तीनों चीज को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो सम संख्या होता है, जो सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है और प्राकृतिक संख्या होता है। मैंने तीनों पे बात कर लिया बाबू लोग। देखो, सम संख्या वह होता है जो 2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, 2 का गुणनखंड होता है,
2 का गुणनखंड हो वो क्या हो गया, सम संख्या। जो 2 का गुणनखंड ना हो, जो 2 का गुणनखंड ना हो वो विषम संख्या हो गई, जिसे 8 नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रयोग गणना हेतु करने के लिए किया जाता है। इसको 1 से इनडेफिनाइट तक याद रखो। ये आपको तीनों चीज का एक बार फिर से मैंने रिपीट करा दिया। आप लोग को इतना समझ में आया होगा बाबू लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर पे। तो हम एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम आप पढ़ाते हैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर पे, ठीक। तो रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है उस चीज पे अब हम बात करते हैं। चलिए चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे भैया, रेशनल नंबर। तो अब हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए अब हम आपको एक तरीका बताते हैं। परिमेय संख्या देखो बोलते हैं, बहुत लोग डिफिनेशन देते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखा जाए। p बटे q के रूप में लिखा जाए, q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या है। तो ये बच्चों को ये रटना पड़ता है, p बटे q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब उनको उदाहरण देकर समझो, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है, हम भी वही बताएंगे, लेकिन आपको समझने का तरीका अलग होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप पहले उदाहरण के रूप में समझिए। आपको डिफिनेशन याद करने का जरूरत ही नहीं है, जब आपके दिमाग में वो चीजें कंसेप्ट बैठ जाए बस क्या होता है परिमेय संख्या। डिफिनेशन तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखो हम पहला नंबर जैसे लिखते हैं 4 और 4/5, ठीक। तो 4/5 को लिखिए तो ये p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है। और बोला q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या q बराबर, तो अंश बटे 4, अंश बराबर 4 है, हाँ, हर बराबर 5 है। अब बताओ हर बार बोला q नॉट इक्वल टू 0, तो ये p है, ये q है, ठीक। जब ये p बटे q के रूप में है तो इसे अभी चेंज कर दो ना, अभी बहुत लोग कंफ्यूज में होंगे। चलो हम 3 ले लेते हैं, ठीक। ये हर है, ओके। जब ये हर है, हर बोला q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा जो q है q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q बराबर 0 नहीं है। और बोला कि p बटे q के रूप में लिखा जाए, 3/5 जो है, 3/5 जो है p बटे q के रूप में लिखा गया है। तो ये हमारी डिफिनेशन एकदम सेटिस्फाइड कर गया। तो आपको डिफिनेशन याद अब बनाना कैसा है, तो आपको इसी चीज से बनाना है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखा जाती है। ये बटे के रूप में लिखा है और बोला q नॉट इक्वल टू 0, तो हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही आपका डिफिनेशन है। तो आपको इतना याद रखना है। अब बाकी अपने तरीके से लिखो कि परिमेय वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, q नॉट इक्वल टू 0। तो अभी चलो पहले डिफिनेशन लिख लो, हम कुछ उदाहरण देते हैं, आप लोग को हल भी करना है, कमेंट भी करना है सब, और हमारे साथ साथ अभ्यास भी करते चलना है परिमेय संख्या क्या होती है। तो पहले इसको डिफिनेशन लिखो। देखो परिमेय संख्या, चलो हम लिखवा देते हैं, बोलते नहीं है, लिखो, यही लिखते हैं, लिखो आराम से। वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो p बटे q के रूप में, अर्थात इसे अंश बटे हर लिख सकते हो, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, लिखी जाए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, हर नॉट इक्वल टू 0 हो,
ये हो गया आपका डिफिनेशन। बस इतना तोड़ तोड़ के लिखना है। अब जैसे बताओ, क्या 1/5 परिमेय संख्या है या नहीं? बताओ, 1/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? और बताओ, 2/3 परिमेय संख्या है, 3/8 परिमेय संख्या है। और यही अगर हम 1/0 लिख लो 9/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको बताना है अब 8/5 क्या ये परिमेय संख्या है? और 61/0 क्या ये परिमेय संख्या है? आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? क्या ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है या नहीं? तो आपको एक बार हम फिर से दोहराने का प्रयास करता हूँ। तो बोला है कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बाबू वही होता है जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। मतलब अंश को ही p बोला गया है, हर को ही q बोला गया है। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती हो, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, कुछ भी हो, इनडेफिनाइट, अगर अंश बटे हर के रूप में लिखी जा रही हो और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर बराबर 0 ना हो, नीचे वाला जो हर है वो 0 के बराबर ना हो, बस यही बोला है परिमेय संख्या। आपको ये चीज अगर समझ गए तो आप परिमेय संख्या को समझ गए। अगर परिमेय संख्या को समझ गए तो आगे जो आने वाली चीजें हैं उनको आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हम इसको इरेशनल कर देते हैं, ठीक। अब इसे यहाँ पे आ लगा देंगे, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो अब हम इसे अपना मिटा लेते हैं बाबू। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें। अगर आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को डाउट कमेंट में पढ़ के तभी तो मैं डाउट को आप लोग को क्लियर कर पाऊंगा ना। तो आप लोग को जो चीज़ें डाउट हो रही हैं उस चीज़ को आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती तो आप भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कोड दे सकते हैं, उसको मैं ज़रूर सोचूंगा कि टाइम मिलते ही एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, आप तक आपका आंसर मिल जाए, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पे बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या होता क्या है? हम तो परिमेय संख्या को समझ गए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है? अब आप लोग बताइए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वह होता है जो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। सिंपल सी बात है ना। जब परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता था तो ये संख्या वो होनी चाहिए जो p/q के रूप में न लिखा जा सके। तो इसको कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये चीजें अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या, पहला नंबर आप डिफिनेशन को समझो। आप डिफिनेशन को ये समझो, p अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। तो आप लिखो जो संख्या p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या होगा? जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक। अपरिमेय संख्या कहलाता है। आप इतना चीज समझ गए होंगे। तो अब बोलेंगे कि सर अंश बटे हर के रूप में वो कौन सी संख्या है जो नहीं लिखी जा सकती है? वह संख्या होती है जैसे जो चीजें रूट में होती हैं। हाँ, आप देखो जो जैसे √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
लेकिन फिर बोलोगे सर आप ये बताइए √4 जो होता है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब बहुत बच्चे कहेंगे तो सर √4 जो है वो तो 4 जो है रूट के अंदर है तो कहोगे अपरिमेय संख्या है। नहीं बाबा, यही आप लोग गलत करते हैं, यही गलती है। क्योंकि जो √4 है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा। जब ये 2 बन गया तो जाहिर सी बात है नीचे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। जब ये हर पे 1 आ गया तो ये बताओ P/Q के रूप में लिखा जा चुका है कि नहीं। जब P/Q के रूप में लिखा जा चुका है तो यह एक रेशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। इसलिए √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये चीज याद रखना। अब जैसे दे कि बताओ √36 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि √36 जो है वह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जब ये आएगा 6 तो बाहर हो जाएगा, हर के स्थान पे 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया तो ये P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। तो इसलिए हर रूट में दिखने वाली चीज क्या नहीं होती है बच्चों, क्या नहीं होती है भाइयों, ये होता है कि हर रूप में दिखने वाली चीज अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस चीज को ध्यान में अपने दिमाग में चीज को रखना है। तो आप ये बोलना जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या है और क्यों नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा चीज अपरिमेय संख्या में ये याद रखोगे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल आप एक लिख सकते हैं √3, √1, √8, ये सब चीजें क्या हैं अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है √64 और √9 और √38, इनको बताना है क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ तक पहुँच आए। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो मैं सब चीजों पे बात करूंगा। ओके, चलिए हम इस पे अब कुछ थोड़ा बहुत प्राइम नंबर, चलो इतना समझ लो, एक क्लास में ये चीजें रहेंगी तो ठीक रहेगा। चलो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब आप लोग को पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम अभाज्य संख्या को डिफाइन कैसे करेंगे? अभाज्य संख्या आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं क्योंकि इसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। इसके स्टेटमेंट से बन जाता है। कैसे क्वेश्चन? आप बोलेगा कि बताओ 1 से 50 तक प्राकृतिक अभाज्य संख्या का योग बताओ, एक से सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों 4 अंकों के बीच का अंतर बताओ, इनका जोड़ बताओ, घटाव बताओ, अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं। ये सब बहुत सारे इनडेफिनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके अभाज्य संख्या से। तो आप लोग को पहले नंबर पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तब इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? आपको ये याद रखना है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। पहला वो जो स्वयं से विभाजित हो, दूसरा एक होता है। ठीक, स्वयं और एक, इनके कितने गुणनखंड हैं? 2। तो अभाज्य संख्या वैसे बोल सकते हो कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, एक और स्वयं। तो क्या बोलोगे? जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके, ज्यादा लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं लिखना है, आपको समझ होनी चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है।
अगर आप चीज़ों को समझते हुए चलते हैं तो डिफिनेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। डिफिनेशन कैसे लिखवाना है, कैसे करना है, आप इस चीज़ को अपने अंदर ऐसा क्रिएटिव खुद अपने अंदर इम्प्रूव करो कि किसी भी चीज़ को डिफाइन कैसे करना है। जब चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आप हर चीज़ का डिफिनेशन हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, आपको कहाँ कैसे सोचना है, हर चीज़ को आप डिफाइन कर ले जाएंगे। हर चीज़ को आप किसी भी इंसान को अच्छे तरीके से समझा ले जाएंगे। मेन चीज़ उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है, आप बोले जैसे आभास संख्या। आभास संख्या अगर हमको डिफिनेशन लिखवाना है, आभास संख्या वह संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं होता है, ये फला एक्स वाई जेड, ऐसे खूब बड़ा से लिखवा दे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझ गए, आप दूसरे के सामने एक बार समझ के एक्सप्लेन कर दिए, लिख दिए कॉपी पे, नोट्स पे लिखते चलो, तो आप समझ लो, समझ गए। अगर आप समझ गए तो दुनिया को समझाओ और किसी भी एग्जाम को फोड़ के आओ, बढ़िया अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, हाँ, बढ़िया अंक से सर्वोच्च अंक लाओ। यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा आप क्या चीज़ क्रिएटिव कर रहे हैं, क्या चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या आप छाप रहे हैं। जितना आप सोचेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आपका दिमाग को इम्प्रूव होगा। जितना ग्रोथ होगा, इम्प्रूव होगा, उतना आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार आप समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखो जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। 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 दो गुणनखंड होते हैं। वो क्या हुई? अभाज्य संख्या। इतना सिंपल छोटे से में आ गया, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब पहला नंबर कौन होता है? एक और स्वयं। ठीक, स्वयं। अब इसको दूसरा चीज लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, दो होती है। क्या होती है? दो होती है। तो आपको याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। ठीक। अब इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? 2, 3, 5, 7, 9 हो सकता है? 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 9 होता है वो 9 इंटू 1 से भी है, 3 इंटू 3 से भी है, 1 इंटू 9 से भी है, 1 इंटू 9 से भी है। तो हमने क्या बोला था? एक और स्वयं होना चाहिए। तो इसलिए ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो 2, 3, 5, 7, ये ठीक। उसके बाद 11, 13 के बाद 15 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 इंटू 5 से है, 5 इंटू 3 से है, 15 इंटू 1 से है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। ऐसे ऐसे जहां तक जाएंगे इनडेफिनाइट तक जाएंगे। ठीक है ना? तो आप ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। तो आप हमें एक क्वेश्चन को जवाब देंगे। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आप इस चीज को क्वेश्चन को जवाब देंगे। चलिए ठीक, इसको आप पहले नंबर उतार लीजिए, तब बात करते हैं हम। आपको क्वेश्चन क्या देना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ले चुके होंगे। तो हम आपको 2 क्वेश्चन अभी यहीं पे बनाऊंगा, आप लोग को कमेंट में जरूर उत्तर देना है। ठीक है ना? तो चलिए, तो देखिए, जो आप बताओ सबसे छोटी, सब लिखो, 3 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या का अंतर का वर्ग क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। हाँ, उत्तर देना है। हम देखेंगे आप लोग का उत्तर क्या आता है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब हम आप लोग को इतना अगर समझ में आ गया हो तो अभाज्य संख्या क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चीज भी तो पता होना चाहिए ना। देखो पहले पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। हाँ, अब ऐसे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे पूछेगा अभाज्य संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। अभाज्य संख्या का 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, इसे केवल 2 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, कुछ भी है, XYZ ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें मैंने जितना बताने का प्रयास किया है अपनी तरफ से वो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अगर समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, हमें मोटिवेट होंगे, तो हम और अपने चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और आप लोग की ही कृपा से, आप लोग की ही मेहरबानी से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीज़ों मेहनत करके आगे बढ़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जय हिंद।